कांग्रेस में संगठन सृजन। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू हो गया है। इसके जरिए पार्टी पूरे प्रदेश में पहली बार 1200 मंडल कमेटियों का गठन करेगी। एक कमेटी में 21 पदाधिकारी होंगे। इस लिहाज से आपको बता दें, मंडल कमेटियों में 25,000 से ज्यादा पदाधिकारियों की टीम तैयार हो जाएगी। वहीं संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। इस दौरान दिल्ली में पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के मुद्दों के संबंध में चर्चा होगी। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में मंडल, सेक्टर और बूथ की भी जल्द शुरुआत होगी। तो आज की हमारी पहली खबर, जिसमें आपको बता दें कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर चर्चा होगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, किस तरह से इसकी रूपरेखा होगी, क्या कुछ बताया उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा जी का भी हो सके उनके बॉडी से संबंधित चर्चा उनके नेताओं से वो, और रही बात हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी जब पिछले 7 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो सितंबर तक का हम लोगों को टास्क दिए है कि संगठन सृजन के तहत हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए, तो अभी मंडल, सेक्टर और बहुत शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्दी हम लोग बूथ भी शुरुआत करने वाले। तो इस तरह से इन सब संगठन सृजन के भी कार्य चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ संगठन सृजन को भी हम लोग एक मौखिक रूप से चर्चा करेंगे। तो दीपक बैज कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्य पार्टी के अंदर में चल रहे हैं और संगठन सृजन को लेकर विस्तार से दिल्ली में चर्चा होगी, जिसके लिए दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं दीपक बैज। और हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, कांग्रेस अब संगठन को विस्तार देने की कवायद में लग गई है और संगठन सृजन अभियान, किस तरह से इसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया है और दीपक बैज का दिल्ली दौरा कितने दिनों का इस संबंध में होने वाला है? देखिए, संगठन सृजन की जो शुरुआत है वो गुजरात से हुई थी। गुजरात राज्य के बाद मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ की बारी है। चूंकि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस की, एआईसीसी ने तय किया है कि वर्ष 2025 संगठन का वर्ष होगा, तो संगठन सृजन पर विशेष तौर पर जो है फोकस किया जाना है। और इसमें छत्तीसगढ़ की बात करें तो तकरीबन 700 मंडल और 24,000 बूथों पर जो है पूरे तरीके से संगठन सृजन होगा। जो कार्यकर्ता है, जो 50 वर्ष उम्र तक के हैं, उनको जगह दी जाएगी और जो 60 उम्र या 60 से ज्यादा की उम्र के जो नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा, यानी वो उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन जो उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा। तो कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरीके से संगठन सृजन का अभियान चला रही है। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता बहुत दिनों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, या फिर जो बेहतर कर सकते हैं, जो कांग्रेस को आगे लाने में जिनकी भूमिकाएं अहम हो सकती है, ऐसे लोगों को अब मौका दिया जाएगा। जिनकी उम्र 60 से कम हो, 50 साल तक के जो उम्र तक के लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा। और जो 60 साल के जो वरिष्ठ नेता हो चुके हैं उनको, चूंकि कांग्रेस में ये बातें लगातार निकलकर सामने आती है कि परिवारवाद चल रहा है या तो फिर नेपोटिज्म की बातें सामने आती है, तो ऐसे में इन आरोपों को अब गलत सिद्ध करने के लिए कांग्रेस जो नए चेहरे हैं, जो युवा नेता हैं, उनको आगे लेकर आएगी और जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जाएगा। तो जमीनी स्तर पर आने वाले चुनावों के लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए कांग्रेस इस तरीके की तैयारी में जो है जुटी हुई है। आज दीपक बैज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी वो मुलाकात करेंगे और इस पूरे प्रक्रिया पर चर्चा होनी है। बूथ स्तर तक चूंकि ये नियुक्तियां होनी है, अब ऐसे में किस तरीके से रणनीति बनाई जानी है, जो जिले प्रभारी बनाए गए हैं, जो नेता, उनको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किस तरीके से पूरा रोड मैप और क्या पैमाना होगा संगठन सृजन में, किस तरीके से होना है, ये पूरे मामले को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर वो चर्चा करेंगे। और उसके बाद चूंकि पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू भी दिल्ली दौरे पर हैं, तमाम जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं वो अभी दिल्ली दौरे पर हैं, उनसे भी वो चर्चा करेंगे। और कांग्रेस अब एक तरीके से देख सकते हैं कि अपने आप को एक नयापन लाने के लिए, एक नई विचारधारा के रूप में अब सामने आने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है और इसका फायदा वो आने वाले चुनाव में लेती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रियांशु, और एक बात और है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां भी बहुत दिनों से अटकी हुई है। बहुत सारे फेरबदल बताया जा रहा है कि संगठन में हो सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि दीपक बैज जब दिल्ली दौरे से लौटेंगे तो एक सूची भी उनके हाथ में होगी और जल्द ही औपचारिक घोषणा भी हो सकती है?
बिल्कुल देखिए, जिला अध्यक्षों पर कवायद लगातार जारी है। जिस तरीके से अलग अलग जो दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लगातार वो दीपक बैज से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे नेता जो जिनकी संभावनाएं हैं जिला अध्यक्षों को लेकर, और ऐसे जिला अध्यक्ष जिनका रिपोर्ट कार्ड काफी खराब रहा है, उनको बदलने की बात राहुल गांधी ने भी की थी और ये भी कहा था कि अब जिला अध्यक्षों की भूमिकाएं काफी अहम होने वाली हैं। वो सीधे शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगी। जिले में कुछ ऐसी अगर अनियमितताएं हैं जो कांग्रेस पार्टी, जो राज्य की कांग्रेस पार्टी भी अगर ध्यान नहीं दे रही, तो सीधे शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट कर सकती है। तो एक बड़ी पावर देने की तैयारी में है जो जिला अध्यक्षों को कांग्रेस। और जो मई जून तक जो है राहुल गांधी का एक बार छत्तीसगढ़ दौरा भी हो सकता है, और 2025 के आखिरी दिसंबर तक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। ये भी आज दीपक बैज ने कहा है, क्योंकि जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार, जो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले महीने जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने जमकर जो है बीजेपी सरकार को घेरा, विभिन्न मुद्दों को लेकर बात की, और इसी कड़ी में जो है 2025 के अंत तक राहुल गांधी की भी संभावना है कि वो राजधानी रायपुर या फिर छत्तीसगढ़ के किसी अन्य जिले में, किसी अन्य जगह पर आम सभा को संबोधित कर सकते हैं। जी प्रियांशु, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस संगठन सृजन के तहत बहुत ज्यादा रणनीति के साथ काम करती हुई यहां पर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो कांग्रेस के संगठन गढ़ने की कवायद तेज हो चुकी है और संगठन सृजन कांग्रेस में शुरू हो चुका है। दीपक बैज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और देखना होगा कि जब दिल्ली के बाद आते हैं तो क्या कोई औपचारिक सूची उनके हाथ में होती है जिसमें बहुत सारे नाम भी फाइनल होने की बात कही जा रही है।